राधा माधव कुंज विहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी कुंज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय तीरवनचारी जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधा रश्मि हरे राधा रश्मि हरे राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गजराष्टोत्तर शत श्री श्री कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा रानी रासबिहारी भगवान की जय। ललिता देवी विशाखा देवी चंबकलता इंदुलका चित्रा देवी रंगा देवी तुंग विद्या सुदेवी की जय। राम लक्ष्मण शत हनुमत राय की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी वृंदा देवी की जय। शरयू देवी की जय। राम लक्ष्मण शत हनुमत राय की जय। रुक्मिणी विठलनाथ भगवान की जय। पंढरपुर धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। दयालनीतापति पावन गौरांग देव मायापुर नवदीप धाम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक साथ हम बोलेंगे। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशो श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
राधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवश च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। पीछे बोलिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम गोवर्धन पूजा। श्री शुक उवाच वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां व्रजोकसाम् इंद्राय मनुजयजनयन् पितरं प्राह केशवः। श्रीशुक उवाच वाचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां व्रजोकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। श्रीशुक उवाच
वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां व्रजकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। माताजी श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वचः शब्द निशम्य सुनकर नंदस्य महाराज नंद के तथा और अन्य व्रज ओकसाम व्रज के निवासियों के इंद्राय इंद्र हेतु मन्युम क्रोध जनयन उत्पन्न करते हुए पितरम अपने पिता से प्राह बोले केशव भगवान केशव। अर्थ यह है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव ने अपने पिता नंद तथा ब्रज के अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। अभी तात्पर्य हम पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। श्रील श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की आंतरिक इच्छा न केवल किसी देवता का अपमान करने की थी, अपितु उस मिथ्या गर्व के पर्वत को ढा देने की थी जो भगवान के उस क्षुद्र सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस प्रकार भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लासपूर्ण वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करेंगे और वे अपने प्रिय भक्तों के साथ उस पर्वत के नीचे अनेक दिवसों तक बसे रहने की मनमोहक लीला का आनंद मनाएंगे। तो हम लोग थोड़े दुख में हैं, हमारे सारे भक्त दुख में हैं। पयोनिधि प्रभु हमारे में थे, एक्सीडेंटली उनका देहांत तो हुआ, हम सब दुख में हैं। कल शोक सभा मनाई गई और बहुत से लोगों ने अपना प्रेम व्यक्त किया वहाँ,
बड़ी दुख की बात है। एक बार ऐसा हुआ था, some construction of a new temple was going on and many devotees very enthusiastically came to Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, we hear description of Dwarka, how the palaces were decorated so nicely with jewels and so valuable gems. So we can also decorate this temple with gold, jewels and so many gems. Srila Prabhupada said, no. He smiled. He said, no, my devotees are my jewels. They will go all over the world and they will illuminate the whole world with the light of pure love of God, Lord Sri Krishna. So really, all the devotees are just like jewels. मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वता। हाँ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक जानने की इच्छा करता है और ऐसी इच्छा करने वाले हजारों में सहस्रों में कोई एक भगवान को तत्व से जानता है। इतना कठिन है। आप देख लीजिए कि व्यास महर्षि ने जब कलयुग आया तो उन्होंने सोच लिया, व्यास महर्षि ये चिरंजीव है, मतलब हमेशा युग युग में वे आते हैं लोगों के कल्याण के लिए। हर युग का अलग धर्म होता है आत्म साक्षात्कार कर लेने का। कृते ध्यायत विष्णु त्रेतायाम जितो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तन। इसी प्रकार से व्यास महर्षि सब जानते हैं कि पिछले बार कैसे कैसे युग हो गए, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली कैसा चलता है उनको पता है। इसलिए कलयुग में क्या होने वाला है उन्होंने उसका भविष्य बता दिया। तो वे जानते थे कि कलयुग कलेर दोष निधि राजन, पूरा दोषों का सागर ही होगा। अब इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये सोच लेगा इन लोगों के आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए वेदों के उन्होंने 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग की रचना की। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा ये भी ये लोगों के लिए मुश्किल है, कलयुग के लोगों के लिए समझना, उसका अध्ययन करना। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की। मतलब इतना बड़ा सागर जैसा ये वेद है उसको उन्होंने संक्षेप में किया और सूत्र रूप में रचा। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि खलु इदं ब्रह्मस्वरम नेहा नास्ति किंचन, अहम ब्रह्मास्मि, पराशक्ति वेदे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च रसो वै सहा। उन्होंने खाली सूत्र में उसकी रचना की। फिर भी उन्होंने सोचा कि इनकी व्याख्या इनको समझने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने पुराणों की रचना की। फिर पुराणों की रचना करने के बाद उन्होंने सोचा हो गया अभी, लेकिन शम्यप्रास आश्रम में बैठ के आचमन करके भी चिंता कर रहे थे कि इतना करने के बाद भी मुझे समाधान नहीं है, अभी क्या करना चाहिए। तो उसी समय नारद मुनि आते हैं आकाश मार्ग से, उनके सामने खड़े होकर कहते हैं, व्यास जी आपने जन कल्याण के लिए तो बहुत कुछ किया, बहुत किया है, इतना वाङ्मय की रचनाएं वगैरह सब किया आपने, फिर आप भी प्रसन्न क्यों नहीं है। बोले बात सही है, आप मेरे गुरुजी हो, मेरा अंतकरण आप जानते हो, आप ही बता दो मैंने मेरे से क्या गलती हुई है। उन्होंने कहा युगा युगांतर में भक्त अपनी साधना करते हैं, आपने सोच लिया कलयुग में कोई भी राधा रानी कृष्ण का भक्त नहीं होने वाला है, कहीं ये पूजा बहुत ऊंची है, इसीलिए इन लोगों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपने केवल स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सन्यासियों के धर्म, ब्रह्मचारी के धर्म, गृहस्थ के धर्म, इनका आपने वर्णन किया और उनके अच्छी तरह से उनको समझाया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, युग युग में कोई भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, उनकी संख्या भले कम हो, लेकिन कलयुग में भी ऐसे कोई भक्त है। उनके लिए आपने क्या किया? हाँ, इतना सुंदर आपने रचना की है वाङ्मय की,
संस्कृत में काव्य लिखा है उन्होंने, छंद के द्वारा व्रतबद्ध छंदोबद्ध अलंकार पूर्ण रचना की है। इसलिए कहा जाता है वैसोचिष्ट जगत सर्वम। मतलब इस दुनिया में जो कोई कवि लोग भी है, अभी भी मॉडर्न कवि, चाहे संत कवि हो, तंत कवि, पंडित कवि, जो कुछ है सारे कहते हैं व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, सब व्यास देव जी का उचिष्ट खा रहे। क्यों कि जितनी उपमाएं अलंकार इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल के आधुनिक काव्य में भी और पिछले भी काव्य में, सारे के सारे पहले व्यास जी ने इस्तेमाल किए हैं। इसलिए व्यास उचिष्ट जगत सर्वम कहा गया। इतनी सुंदर आपकी वाणी है, छंदबद्ध व्रतबद्ध है, लेकिन नारद मुनि कहते हैं यद वचः चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करीचित तद वायसम तीर्थम मुष्यंति माशना न यत्र हंस न तत्र हंसा निरमंती उशिक्षया। अरे व्यास जी, हाँ, आपकी वाणी चित्रपद है, चित्र के समान सुंदर है, हाँ, और बड़े सुंदर है, काव्यबद्ध है, अलंकारों से भरी हुई है, बहुत मधुर है, मिठास है, अलंकार से भरी हुई है, सुंदर है, व्याकरण के द्वारा बड़ी शुद्ध है। फिर भी अगर वो वाणी भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं करती है तो कौवों का उचिष्ट फेंकने के समय जैसे कौवों के लिए उचिष्ट डालते हैं, ऐसे अपवित्र स्थान के समान अपवित्र है वो वाणी। लेकिन तदवाग विसर्गो जनता घवि प्लवो यस्मिन प्रतिश्लोक अवैध्यम बत्यपि नामानि अनंत चेशोंक्यतानियत श्रृणंति ग्रांति गुणंति साधवा। लेकिन जो वाणी व्रतबद्ध नहीं है, छंदोबद्ध नहीं है, अलंकार से पूर्ण नहीं है, लेकिन प्रत्येक शब्द अगर भगवान कृष्ण का गुणगान करने में समर्पित है तो वाणी जो होती है परमहंस लोग उसमें रमन करते हैं। तो आपने जो है कलयुग में जो थोड़े भक्त है कृष्ण के, उनके लिए आपने क्या लिखा? फिर उसके बाद फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए सोच विचार किया। भगवान की लीलाओं का उन्होंने उनको लीलाओं को लिखना प्रारंभ करना था उनको। श्रीमद् भागवत की रचना उसके बाद की गई है, सब पुराणों के बाद। तभी उन्होंने सोचा अब मुझे पूर्ण रूप से सारा ग्रहण करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत ये जो है गायत्री भाष्य है, ये सारे वेदों का सार है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम कल्पतरो मतलब सारे वेद वेदांग जो कुछ है, इतिहास पुराण सारा एक वृक्ष है। जैसा आम का पेड़ होता है, उसको बूंदे होते हैं, फिर उसके ऊपर शाखा होती है, शाखा होती है, फिर उनके अंकुर होते हैं, फिर उनमें फिर फल वगैरह लगते हैं। उसी प्रकार से ये वेद का कल्प वृक्ष है और उसका पका हुआ फल जो है ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए इसको समाधि भाषा कहते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा मैं तो चिंतन करता रहूँगा, कैसा लिखूँगा। तो उन्होंने लेखनी के यहाँ पीछे है हमारे गजानन देव, हाँ, उनको बुलाया। बुद्धिदात्री देवता है, कला की देवता है, रंगभूमि की देवता है, कविता प्रभा की देवता है, हाँ, बड़ी प्रतिभा की देवता है। वे आए, उन्होंने कहा देखो मैं आपका लेखक बनूंगा, लेकिन एक क्षण भर भी रुकने वाला नहीं, मैं क्षण भर में नहीं रुकूंगा। आप साथ बताते रहना चाहिए, मुझे समय नहीं है, फटा आप बताओ मैं लिख दूंगा। उन्होंने कहा मैं जो बताऊंगा उसके ऊपर आप खूब गहरा चिंतन करो और समझ लो उस काव्य को, उसके बाद लिखा करो। अभी इतनी बुद्धिदात्री देवता भी जब सुनती थी, गहरा चिंतन करने के बाद वो लिखती थी, तब तक व्यास जी का दूसरे श्लोक भी तैयार होते थे। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की उन्होंने रचना की है। और श्रीमद् भागवत के अंदर भी कहा जाता है कि हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए, सब के लिए, दीन और दुर्बल लोग हैं हमारे कलयुग के, उनके लिए सुख की राशि जो है वो हरि कथा है। और जो सुख की राशि हरि कथा है उसमें से कहा गया है कि भगवान का जो चरित्र दशम स्कंद में वर्णित किया गया है वही चरित्र जो है सुख की राशि है हमारे लिए। इसलिए व्यास जी ने, जैसा हमारे पास बहुत बड़ा कोई हीरा होता है मौल्यवान, उसको हम एक बड़ा संपुष्ट लेते हैं, उसके अंदर हम बड़ा
रेशम के कपड़े डालते हैं, उसमें अलग प्रकार के फिर कुंकु हल्दी सौभाग्य द्रव्य रख के उसके अंदर उसको अच्छी तरह से रखते हैं। उसी प्रकार से 9 स्कंद, उसके बाद 11वां 12वां स्कंद, उसके बीच में भगवान की बड़ी मधुर लीलाएं व्यास जी ने वहाँ ग्रथित करके रखी है। वो ज्वेल के समान है। और कहा जाता है आखिरी सुख की राशि जो है भगवान कृष्ण की लीला है, गोकुल में की हुई ये है। अब क्या है कि यहाँ जो लीला है गोकुल की है, श्रीधर स्वामी ने यहाँ एक मुद्दा उपस्थित किया है कि नंद बाबा के ब्रज में अचानक क्या हुआ कि हर साल वो करते रहते थे, इसलिए सारे ग्वाल बाल ग्वाले लोग, गोप लोग, बैलों की गाड़ियाँ, बैल जोड़े हुए हैं, उसमें खीर है, दूध है, घी है, बड़े बड़े पकवान हैं, अलग अलग प्रकार के मसाले लेके आए हुए हैं। और उसी प्रकार से बहुत भाग दौड़ हो रही है, सारे के सारे सजे धजे हुए हैं, बड़े नए नए कपड़े डाल के इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत बड़ा कुछ उत्सव मनाने जा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर को आश्चर्य हुआ ये क्या हो रहा है। छोटे बालक थे, बच्चे, बहुत बड़ी वेदी थी, उसके ऊपर नंद बाबा, उपनंद बाबा, अभिनंद बाबा, नंद बाबा, सनत बाबा, उनके दोस्त वगैरह सारे के सारे वहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े जो गोप होते थे, लीडर, वो वहाँ बैठे हुए थे। फिर हमारे श्याम सुंदर वहाँ चले गए नंद बाबा के पास। उनको कहा बाबा इतना बड़ा भाग दौड़ हो रही है, इतने बड़े अच्छी तरह से यहाँ कुछ हो रहा है, होने जा रहा है, क्या हो रहा है बता दीजिए मुझे। बड़े अच्छे तरह से सज धज के आए हुए हैं लोग और बहुत बड़े जिस प्रकार से रसोई बनाने के कार्य शुरू हो रहा है, क्या बात है। वे कहते हैं ये यज्ञ है इंद्र का। तो बाबा इंद्र का यज्ञ है, लेकिन इस क्या होता है, क्या हमको बताओ, हम छोटे भी हैं लेकिन बड़े लोग होते हैं, बड़े मन के होते हैं, उनका मन उदार होता है, कुछ बताया करो हमें भी। वे कहते हैं देखो इंद्रदेव है, वर्षा के देवता है, फिर उसके बाद वो मेघ जो उनके प्रतिनिधि है और वो वर्षा करते हैं, फिर वर्षा के बाद ये धरती जो है सुजलाम सुफलाम हो जाती है, फिर यहाँ बड़ी पुष्टि होती है, औषधियों की पुष्टि होती है, धन धान्य फल इत्यादि की पुष्टि होती है, हमारी गैया भी पुष्ट हो जाती है, दूध दही घी सारे के सारे पदार्थ पंचगव्य हमें मिल जाते हैं। इसलिए ये परंपरा से चलते आया हुआ है और हमें करते रहते हैं इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते थे इससे, ये चाहते थे इंद्र देवता जो है एक शूद्र होने के नाते फिर भी वो ब्रजवासी जो शुद्ध भक्त भगवान के हैं उनके द्वारा पूजा ग्रहण कर रहे, बड़े आदर से उनसे पूजा ग्रहण कर रहे। तो भगवान ये चाहते थे कि भविष्य में कि कोई देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम शुद्ध भक्ति में संलग्न है, कोई भी देवता को अलग रूप से प्रसन्न करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी बात, इसी कारण ये लीला भगवान ने घटित करके रखी है। देवताओं की सही बात है, क्योंकि यथा तरोर मूल निषेचेन तृप्यंति, जिस प्रकार से तरु के जड़ में हम जल डालते हैं तो उसके बाद तृप्यंती सब शाखाएं उपशाखाएं पल्लव उनके फूल और फल अच्छी तरह से फूल जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद हमें अलग ढंग से देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो मुझे लगता है पद्म पुराण 36वां अध्याय है, वहाँ इंद्र और दुर्वासा का एक संवाद आता है। उस संवाद में कहा गया है कि ये जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है एक दिन की नहीं है, ये जन्म जन्म की प्रक्रिया है। एक साथ सारे के सारे शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। हाँ, और अगर भगवान प्रसन्न होकर भगवान के धाम भी हमें लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, वहाँ जाके हम कुछ सेवा ही नहीं कर सकते। यहाँ हम लोगों को तो प्रैक्टिस करनी है, अप्रेंटिसशिप है यहाँ की, इसलिए टेम्परेरी शरीर दे के रखा है। अप्रेंटिसशिप मतलब यहाँ हमको भगवान के प्रति सेवा करना सीखना है, उनसे प्रेम करना सीखना है, उनका श्रृंगार करना चाहिए,
कैसी प्रकार से हम डेकोरेशन करना चाहिए, उनके कपड़े बनाने चाहिए, उनको श्रृंगार करना चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को रसोई बनानी चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को सांझी निकालनी चाहिए, भगवान के लिए नृत्य करना चाहिए, किस प्रकार से गाना चाहिए, बजाना चाहिए, सारे के सारे कलाएँ किस प्रकार से सीखनी चाहिए। वी हैव टू डेवलप आवर एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्ण। ये सीखने के लिए हम लोगों को भौतिक दुनिया में रखा हुआ है। अच्छा है कि टेम्परेरी शरीर है, कहाँ तक हम अप्रेंटिस रहेंगे, हाँ प्रशिक्षण कब तक लेके रहेंगे। इसीलिए जो है हम लोगों को जो है यहाँ सीखना है भगवान के धाम जाने के लिए। तो इसी दुर्वासा इंद्र की जो चर्चा होती है उसमें दुर्वासा कहते हैं कि जब यहाँ के लोग जीव 7 जन्म ग्राम देवताओं की पूजा करता है, 7 जन्म ग्राम देवताओं की पूजा करनी होती है। 7 जन्म में तुरंत आदमी का जन्म नहीं आएगा। कोई भैरव की पूजा करो या खंडोबा भैरव जो को चाहे ग्राम देवताओं की पूजा करो, फिर उसके बाद 7 जन्म मतलब जन्म लेना 84 लाख योनि को घूम के फिर मनुष्य जन्म। इस प्रकार से 7 जन्म ग्राम देवताओं की पूजा करने के बाद थोड़ी शुद्ध होने के बाद उनको मंत्र मिलता है सूर्य का। फिर सूर्य की पूजा करनी होती है 3 जन्म। फिर उसके बाद उसको गणेश जी का मंत्र मिलता है। गणेश जी बुद्धिदात्री देवता है, बुद्धि साफ हो जाती है। 3 जन्म पूजा करनी होती है। उसके बाद देवी की पूजा उसको प्राप्त होती है। देवी की पूजा 100 जन्म करनी पड़ती है। 100 जन्म के बाद फिर उसको शिव जी की पूजा मिलती है। शिव जी अपने पास उसको लेके जाते हैं। भगवान शिव जी आशुतोष है, और शिव जी के पास जाने के बाद देखो शिव जी के भक्त थोड़े तमोगुणी होते हैं। देखो वृकासुर वैसा है, बानासुर वैसा है। आप देखा बानासुर ने जब भगवान नृत्य कर रहे थे अपने हाथों से उन्होंने 1000 हाथों से बाजे बजाए। कितने 1000 कैसे बाजे बजाएंगे 500 हाथों में? 500 आप 1000 हाथ में 500 बाजे बजाएंगे ना वो। अरे हारमोनियम बजाना होगा तो आपके 2 हाथ लगाने पड़ते हैं ना। 500 बाजे बजाए उन लोगों ने। और उसके बाद जो नृत्य खत्म हो गया तो उन्होंने सोचा इसका भी क्या करना, इतने 1000 हाथ है मेरे, क्या करेंगे। उनको लगा इनके साथ लड़ाई करूं। तो देखो हाँ, समय और शक्ति का इस्तेमाल करना असुरों को नहीं आता। ये असुर ऐसे होते, लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान शिव जी लेके जाते, लेकिन मांस नहीं खाना चाहिए। थोड़ा गांजा भी चल जाता है कभी कभी। थोड़ा तमोगुनी होते हैं, तो इसी प्रकार से उनको लेके जाते हैं। भगवान शिव जी कहते 3 जन्म उनकी पूजा मैं लेता हूँ, और उसके बाद हाँ अहम भगवान नाम गुण ही वसामी काशा मनीषाम भवान्या मुमर्त मानस्य विमुक्त अहम दिशा में मंत्रव तव राम नाम। और 3 जन्म के बाद मैं उस व्यक्ति को शुद्ध करके उसके कान में हरिनाम का मंत्र देता हूँ, कृष्ण नाम देता हूँ 3 जन्म के बाद। और उसके बाद वो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त होता है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ बैठे हुए हमारे श्रोते समझ लेना कि हम लोगों ने सारी पूजाएं करके रखी है, समझे? नहीं तो उसको बोलते कृपा सिद्ध। एक तो ये साधन सिद्धि, नहीं तो हम कृपा सिद्ध हो सकते हैं। ज़्यादातर कृपा सिद्ध ही हो सकते हैं। देखो देश विदेश के लोग भी भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कृपा सिद्ध। मतलब जब उनको पता चला ये साधन करने के बाद भी गए बीते ही रहेंगे। प्रभुपाद जैसे व्यक्ति कहते हैं भगवान के भक्त, प्रभु अब ये गए बीते हैं, अभी साधन करके भी सही होने वाले नहीं है, अभी इनको दया करो। बस हो गया, वो आ गए। इसलिए हम भी कृपा सिद्ध हो सकते। कलयुग के लोग हैं हम लोग भी, है कि नहीं? हाँ, तो देखो 7वें साल में गुरु जी के पास जाना होता है, उपनयन उसका होता है। हमारा उपनयन 24 साल में हो गया, 25 साल में हो गया, समझा? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ठीक है ब्रह्मचारी रहो, क्योंकि एटलीस्ट यू विल कम से कम आप इतना तो करोगे, यू विल स्पेंड सम ईयर्स टू स्टडी द लिटरेचर।
उसके बाद शायद ग्रस्त हो जाओ, लेकिन वो जानते हैं इन दैट स्पिरिट एटलीस्ट वी विल रीड सम बुक्स। कम से कम हम निकाल के रखो कि भाई ये 4 साल मुझे कुछ करना ही नहीं है, मन को बता देना का मुझे कोई चिंतन ही नहीं करना, ग्रस्त बनना ये बनना ये बनना। कम से कम 4-5 साल अच्छी तरह से स्टडी करो, उसके बाद अगर इच्छा है तो जाओ। एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने भगवान प्रभु जी मुझे 1% ग्रस्त होने की इच्छा है, 99% हमें ब्रह्मचारी होने की इच्छा है। मैं बोला सीधा ग्रस्त बन जाओ। मैं जानता हूँ ओ बहुत खतरनाक चीज़ होती है, माया है, हाँ ये बड़ी दुरापास्त है। तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण भक्ति यहाँ प्राप्त होती है। श्रीधर महाराज को मैंने इसी मंदिर में पूछा था एक बार। मैंने श्रीधर महाराज जी को कहा, हमारे गुरुजी महाराज बड़े सुंदर बोलने वाले थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे श्रीधर महाराज, गिरिराज महाराज, और बड़ा हम अच्छी तरह से प्रेम से उनके साथ बोलते थे। मैंने कहा महाराज, जब इंडिया में इतने भारत भूमि थे अहिल मनुष्य जन्मजार, या भारत भूमि जो मनुष्य जन्म हुआ है बड़े भाग्यशाली है, फिर इनको भी राधा रानी कृष्ण की पूजा करने का अधिकार बहुत कष्ट से प्राप्त होता है, तो परदेशी लोगों के लिए कैसा प्राप्त हुआ, ऐसा मैंने पूछा था। श्रीधर महाराज मुझे बोले, देखो भगवान, जैसा एक शराबी होता है वो हमेशा चिल्लाता रहता है इसलिए कि सारे लोग मुझे देखें, उनको लगता है कि सब लोगों ने मुझे देखना चाहिए, इसलिए वो चिल्लाता रहता है। क्या चाहिए आपको, ये चाहिए वो चाहिए, फिर क्या करेगा, फिर अरे मैं तो राजा हूँ, मेरे ब्रीफकेस है, खोल देता है और उसके अंदर बहुत से पैसे होते हैं, लाखों। चाहिए, पैसा चाहिए, हंस रहा है मेरे सामने, ले लो, ये चाहिए ले लो, वो चाहिए ले लो, आखिर ब्रीफकेस बचती है वो भी फेंक देता है, ये भी ले लो, हम कोई कम नहीं है। इसी प्रकार से जो आदमी ये भौतिक शराब से उन्मत्त हो जाता है तो सारी चीज़ें फेंक देता है। अनर्पित चरात अवतीर्ण कलो। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के प्रेम में उन्मत्त होकर उनके द्वारा ये जो चीज़ थी बड़ी अंदर की गूढ़ चीज़ थी, कृष्ण प्रेम बाहर निकल आया और हम लोगों ने वो पिया है। हाँ, जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा। जाति बल धन कि ये कितना बहुत ऊंचे कुल का है, बड़े ऊंचे जात का है, बड़ा लिखा पढ़ा हुआ है, PhD है, बड़ा समाज में प्रतिष्ठित है और बड़ा सुंदर भी है, हाँ यौवन से संपन्न है, हाँ बड़ा बड़ा दिखने में गोरा बीरा है, यौवन संपन्न है, कुछ नहीं। जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, जातिर्विद्या महत्वम रूप यौवनम एवच यस्नेन परित्याज्य पंचैते भक्ति कंटका। ये सब चीज़ें भक्ति मार्ग में कंटक के समान है। तो उसी प्रकार से राधा रानी श्याम सुंदर की जो भक्ति है या हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिली है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी राधा रानी कृष्ण की भक्ति नहीं कर सके, ज़्यादातर वैकुंठ तक चले गए, कोई ब्रह्मज्योति तक चला गया, किसी ने योग धारणाएं करके ब्रह्मवादी बन के परमात्मा की उन्होंने चिंतन किया। हाँ, और कलयुग के लिए क्या है, कलयुग में हम साक्षात राधा रानी श्याम सुंदर की भक्ति कर सकते हैं अगर हम सही परंपरा से जाएंगे तो मतलब हम ज़्यादा भाग्यशाली है ऋषियों से भी। खाली 16 माला का जप करने के बाद उसी स्तर पर आप जा सकते हो। ये एकेडमी है, इस्कॉन एक प्रकार की एकेडमी है कि जहाँ सीख के आप जो गोलोक में भर्ती हो सकते हो बस। तो ये जो चीज़ है हम लोगों को मिली है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि कभी देखो भगवान श्याम सुंदर को चिंता होती है कि ये श्री जी मेरे से कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है
कि नीलकंज फूल देखी, जमुना का कुल देखी, जमुने से कुल देखने के बाद वो रोने शुरू करती है, तमारा वृक्ष देखकर वो आलिंगन देती है। हाँ, इसी प्रकार से कितना प्रेम इन्होंने अपना कुल धर्म त्याग दिया है, इन्होंने वरिष्ठों का कुल धर्म त्यागा है, विचार भी नहीं किया मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरा खान पान कैसा चलेगा। उन्होंने कुल की लाज को छोड़ दी, शास्त्र की मर्यादा उल्लंघन किया, पतियों को छोड़ा, अपना घर बार सब इतना सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण को शरणागत हुई। ये गोपियाँ मेरे से इतना प्रेम क्यों करती है? भाव राधिका माधुरी आस्वादन स्वकाज, जयतु जयतु श्री कृष्ण चैतन्य कलि प्रगटे ब्रजराज। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए कि भाव राधिका माधुरी, राधा रानी के भाव का माधुर्य, उनकी डेप्थ, उनकी गरिमा, उनकी ऊंचाई, और उसके बाद उसको प्राप्त होने वाला सुख जो है, वो सुख के लिए लालयित होकर भगवान चैतन्य महाप्रभु चिंतन कर रहे थे। और चिंतन करते करते तादात्म्य में ऐसा हुआ कि राधा रानी का वर्ण उनके ऊपर आ गया। अब ये कथाएँ अलग होती है, हम उसको छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम मदिरा में उन्मत्त होकर उन्होंने अपना जो खजाना है वो बाहर फेंक दिया, और हमारे लोगों को उसको प्राप्ति हुई है। इसलिए उसको पकड़ के रखना हमेशा के लिए। फिर भगवान कृष्ण ये भी चाहते थे कि मैं इस प्रकार से एक दंडक स्थापन कर लूँ कि देवी देवता की उपासना एक शुद्ध भक्त के लिए करने के लिए आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कोई सोचता है कि हम जो है हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं, तो हम कर्मकांड करके उस ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि जो ऋण जो होता है, देवर्षि भूतात नृणाम, नायम किंकरो नायम ऋणी च राजन, यह सर्वात्मना शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। जो आदमी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए कोई ऋण नहीं होता है। इस दुनिया में हम जन्म लेते हैं, देवों का ऋण हमारे ऊपर होता है। बात सही है, क्योंकि देव जो होते हैं देवता, अब ये हमारे इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अंतरेंद्रिय जो है मन है। ज्ञानेंद्रिया होती है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, रूप रस गंध, शब्द स्पर्श इत्यादि। नेत्र नासिका कर्ण जिह्वा और त्वचा, इससे हम ज्ञान पैदा करते हैं। अब हस्त पाद गुदा लिंग और हमारा मुख, ये 10 इंद्रिया और मन। अब क्या होता है कि हर इंद्रियों की एक देवता होती है। जैसा आँख है, मेरा ये बाहर दिखता है, ये तो इसको कहते हैं हम गोलक, गोलोक नहीं गोलक, क्योंकि माता पिता के रक्त मांस से बना हुआ ये विकार दिखाई पड़ता है बाहर, इसको आँख बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर चक्षु नाम का इंद्रिय होता है, उसकी देवता सूर्य है। अब ये हमारे कान है, बाहर की एक गोलक है, उसके अंदर श्रवण इंद्रिय है, ये भाव रूप है, इसका फोटो निकाल नहीं सकते, कान का निकाल सकते हैं, वो श्रवण इंद्रिय है, उसकी देवता दिक है, दिक देवता। हमारी जिह्वा है, जिह्वा के अंदर रसना नाम का इंद्रिय, जिह्वा हम देख सकते हैं, रसना इंद्रिय भाव रूप है, उसकी देवता जो अग्नि है। अब मैं सबके नहीं बताऊंगा, सारे इंद्रियों के ऐसे देवता है। अब क्या होता है, देवता की कृपा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अब मेरा माइक्रोफोन मेरे पास है यहाँ, उसके बाद एम्पलीफायर होता है, उसके बाद हॉर्न होता है। एक ही कंपनी के अच्छे होंगे क्वालिटी के तो अच्छा ध्वनि उत्पन्न होगा। अब ये माइक्रोफोन अच्छा है, एम्पलीफायर अच्छा है, और बाहर का हॉर्न अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा ध्वनि नहीं आएगा। अगर हॉर्न अच्छा है, एम्पलीफायर ख़राब है, माइक्रोफोन ख़राब है, अच्छा ध्वनि नहीं आएगा। उसके बाद ये भी ख़राब है, हॉर्न ख़राब है, एम्पलीफायर अच्छे कंपनी का है, वो आने वाला नहीं है। इसलिए सूरज देव भी प्रसन्न होनी चाहिए, हमारे चक्षु इंद्रिय उपस्थित होना चाहिए, ये आँख भी सही होना चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। अभी उसी प्रकार से जिह्वा का भी वही है।
उसी प्रकार से हमारे नेत्र का वही है, कान का वही है, नाक का वही है, अश्विनी कुमार उनके देवता है। सारे देवता जो है उनके नियंत्रण में सब इंद्रिया है, सब जीवों की इंद्रिया है। फिर हमारे सारे इंद्रियों के देवता होते हैं। तो इन लोगों ने फिर दूसरे देवता है, इंद्रादि देवता जो है वो हमारे लिए खाने पीने की सुविधा करते हैं, जैसा यहाँ बताया गया, इंद्र वर्षा करते हैं। देवताओं की भी कृपा है हमारे ऊपर, इसी प्रकार से देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर। फिर ऋषियों का ऋण है, ऋषियों ने संहिता बनाई है, अपने अपनी स्मृति बनाई है, उन्होंने लिखी है। हाँ, श्रुति स्मृति, श्रुति मतलब होता है वेदों के वाक्य, स्मृति का मतलब होता है कि जैसे पराशर ने स्मृति की रचना की, किस प्रकार से हाउ वी कैन अप्लाई हम ये वैदिक इंस्ट्रक्शंस, हम वैदिक इंस्ट्रक्शन को हमारे व्यवहार में कैसे उतार सकते हैं, इसलिए श्रुतियों की रचना की है उन्होंने। अब व्यास महर्षि ने हमारे लिए इतनी सुंदर रचना की, हर युग में करते हैं। तो ऋषियों का कितना बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, तो उसका भी हमको हमारे ऊपर ऋण है। फिर भूतों का ऋण है, धरती माता का ऋण है, हम उसके ऊपर थूकते हैं, उसके ऊपर पेशाब डालते हैं, उसके ऊपर हम उसके अनाज पैदा करते हैं, उनको बोर लेते हैं, उसका कुआँ खोदते हैं। हाँ, फिर सारे पंचभूत पानी जो है उसकी कृपा है, फिर प्रकाश की कृपा है हमारे ऊपर, अग्नि की कृपा है हमारे ऊपर है, देवताओं भूतों की कृपा है। फिर बाहर के भूत है, हम बैलों को पालते हैं, वो बेचारे हमारा कष्ट करते हैं, खेती अनाज ये करते हैं, कुत्ता हमारा घर का पालन करता है, बिल्लियाँ पालन करती है, वो भूतों का भी ऋण है, पंचमहाभूतों का भी है, भूतों का भी ऋण है। और इसी प्रकार से ये ऋण हमारे ऊपर है, तो हम लोगों ने कभी इस ऋण को, कभी उससे ऋण नहीं हुए हम। जैसा कोई प्रकाश देता है, कोई बल्ब, अगर हम उसको बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो हम लोगों को हमारी बिजली कट हो जाती है। लेकिन सूर्यदेव हमें जन्म जन्म प्रकाश दे रहे हैं, उसका हमने कभी ऋण नहीं किया। हाँ, वर्षा पानी दे रहे भगवान, हर जगह बड़ा सुंदर जल बरसाव करते हैं, धरती सजलाम सुफलाम हो जाती है, शस्य श्यामल हो जाती है, तो उसका ऋण हमने उनका नहीं किया है। हमारे लिए जीवन आवश्यक वस्तुओं सारे देवताओं से मिलती है, उनसे ऋण हम नहीं हुए हैं, इसलिए ये ऋण हमारे ऊपर बड़ा होता है। पंचमहाभूतों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, तो ये ऋण जो है, इसलिए जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसके लिए सब कर्म कांड करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ कहा है शास्त्र में, देवर्षि भूताप्त नुनाम, हाँ, नायम किंकरो नायम ऋणिच राजन, यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। भगवान मुकुंद को शरणागत होने के बाद इसी देवताओं का कोई भी ऋण हमें अलग ढंग से चुकाना नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। इसलिए यहाँ भगवान ये चाहते हैं शुद्ध भक्ति की स्थापना हो जाए। और ये इंद्र देवता जो है, कभी कभी इंद्र भी होता है, सादे जीव होते हैं, उनको शक्ति प्रदान करने के बाद उनको इंद्र देव होना पड़ता है तो देवता हो जाए। कभी ब्रह्मा भी होते हैं, ब्रह्मा को हम त्रिदेव कहते हैं, भगवान के अंश कहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा जीव शक्तिशाली नहीं है तो कोई जीव को शक्ति प्रदान करके ब्रह्मा हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इंद्र को इतना बड़ा गर्व या हुआ था, हर समय हमारे भगवान कृष्ण के माता पिता जो दिव्य लोक में स्थित है, वो ही यहाँ 5000 साल पहले वही वृंदावन यहाँ अवतरित हुआ है। और यहाँ इंद्र बड़े अच्छी ढंग से नंद बाबा की पूजा ग्रहण करते हैं। तो भगवान चाहते थे कि शुद्ध भक्ति की हम यहाँ स्थापना करेंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को परास्त किया। उन्होंने कहा, बाबा आप इतने इंद्र के बड़े गुणगान करते हो, इंद्र हमें क्या दे रहे देवता? हाँ, देवता वर्षा दे रहे, सही है, लेकिन कर्म जो है सबसे बड़ी चीज़ है। हम कर्म करते हैं तभी तो देवता हमें देते हैं ना, ज़्यादा तो कोई नहीं देते हैं। जैसा बैंक में कैशियर होता है, तुम्हारे पास जितने पैसे उतना ही देगा, अपना खुद का पैसा देगा नहीं वो। तो कैशियर की हमें पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पैसे वहाँ रखे हुए हैं, वही पैसे तो हमें दे रहा है वो,
हमें कोई ज़रूरत नहीं उसकी स्वतंत्र पूजा करने की। इसलिए देवता जो होते हैं हाँ वो क्या करते हैं, हम हमारा कर्म अच्छी तरह से करते हैं। कर्म कांड उन्होंने उसमें कह दिया कि भाई इस प्रकार से कर्म श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने कहा। तो नंद बाबा वगैरह ग्वाल बाल उनकी बड़ी सुंदर चर्चाएं होती है। आखिर भगवान कृष्ण कहते हैं देखो हम तो देखो कोई देवता के ऊपर ज़्यादा जरूरत नहीं है हमें, हम तो वैश्य लोग हैं, हमारा काम क्या है हाँ कृषि गोरक्ष वाणिज्य हाँ ब्रह्म वैश्य शूद्र सॉरी कृषि गोरक्ष वाणिज्य हाँ हमारा कर्म जो है हमारा कृषि गोरक्ष वाणिज्य उसमें से हम केवल गोरक्षा ही कर रहे हम खेती नहीं कर रहे नहीं व्यापार कर रहे, तो फिर हम तो केवल गायों का पालन कर रहे। और बाबा देख लो मैं सही बताऊँ आपको, हम तो देखते हैं कि इंद्र देवता यही इंद्रदेव हमारा गोवर्धन जो है वही साई देवता है। हमारी गैयाओं के लिए बड़ा सुंदर सुंदर हरा भरा नया नया घास वहाँ ही मिलता है। खाने के बाद वहाँ बड़े सुंदर झरने पुष्करनियाँ बहती रहती है, नदियाँ उसमें बड़े सुंदर पानी पीते हैं। हमारे गोवर्धन के तलहटी में बड़े सुंदर सुंदर सरोवर है स्फटिक के जल के समान, उनका वो पानी पीते हैं गैया। पीपल पनस पाकड़ गूलर ऐसे बड़े सुंदर वृक्ष है पनस वगैरह, उसके छाया के नीचे हमारी गैया बैठती है। तो बाबा मैं यही देखता हूँ कि गोवर्धन सही हमें मदद करने वाले देवता है। जिस इंद्र को कभी देखा भी नहीं हम लोगों ने, उसकी क्या पूजा करना। और सही है भगवान कृष्ण के वात्सल्य प्रेम के कारण नंद बाबा जो है फिर अगले अध्यायों में अगले श्लोकों में आएगा कि नंद बाबा भगवान कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई देखो ग्वाल बालो अब जो है हम इंद्र की पूजा छोड़कर केवल गोवर्धन की पूजा करेंगे। और फिर उन लोगों ने वहाँ इस प्रकार से फिर गोवर्धन की पूजा की। बड़ा सुंदर कथानक है वो, बहुत सुंदर रूप से भगवान ने वो प्रसाद ग्रहण किया। भगवान लोगों में ग्वालबाला में खड़े रहे, फिर एक रूप से गोवर्धन के ऊपर बैठ गए। सारे के सारे बड़े सरोवर हाँ दालमा से और इससे भरे हुए थे, रसों से फलों से रसों से सरसों से फिर अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से भरे हुए थे। और फिर भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया उसके ऊपर जाके खुद बैठ गए। बड़ा मेघों जैसा ऊंचा रूप धारण किया और सब जब घंटी बजाया उसके बाद उन्हें भोग ग्रहण करना शुरू किया। उनके बड़े बड़े हाथों से उन्होंने वो भोग लेना शुरू किया। सारे ब्रजवासी बोले अरे अरे क्या करेंगे हमारा भगवान, हमने पहली बार देखा। उसके बाद उन्हें बाएं हाथ से भी खाना शुरू किया, पूरा खाना शुरू किया। बेचारे बहुत दुखी हो गए, बोले अरे अरे हमारा भगवान इतना दिन हमारे कन्हैया ने हमको दिखाया, अब तक भूखे थे बाएं हाथ से भी खा रहे। जोर जोर से सारे के सारे सरोवर पी लिए, सब इधर से उधर से बड़ा बड़ा दूर दूर हाथ कर करके खा लिए सब। भगवान ने जानबूझ के दिखाया था। फिर बोले अरे सही हमारी देवता आज तक भूखी रही है, यहाँ हमारा गिरिराज भूखा रहा था। मेरे श्याम सुंदर ने हमें कृपापूर्वक बता दिया कि इसलिए हम इनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है आज के श्लोक में यह आया हुआ है कि इंद्र जो है इंद्र देवता, कभी कभी देवताओं को भी ईर्ष्या होती है, स्वर्ग में भी वहाँ ईर्ष्या होती है। किसका पैलेस थोड़ा बड़ा होता है, किसका छोटा होता है, किसके 2 घूमट होते हैं, किसके 1 होता है, किसका नहीं होता, वो भी ईर्ष्या द्वेष करते हैं। इसलिए वहाँ भी कुछ नहीं होता। इसलिए इंद्र को भी कभी कोई डर लगती है। हाँ कभी कोई अच्छी तरह से यज्ञ करेगा तब सब भाई उसका घोड़ा चुरा के लेके जाओ, उसको कोई विघ्न डालो, ये करते रहते हैं। अब एक छोटी सी कथा बताओ। इंद्र एक बार क्या हुए थे, उनको इंद्र बनाया गया। इसके बाद हम संपन्न करेंगे। फिर इंद्र को सोचा क्या अरे मेरा अभी दीर्घ आयुष्य होए, अब क्या करेंगे, हम ब्रह्मा बाबा के पास जाके स्पेशल इंजीनियर बुलाएंगे, उसके द्वारा ही हम लोग मेरा पैलेस बनाएंगे। अभी बहुत दिन मैं रहने वाला हूँ। ब्रह्मा बाबा के पास गए, नमस्कार किया, बोले मुझे ऐसा पैलेस बनाना है, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, इसी जगह पर करना है, इतना सामान लाना है, ये करना है, वो करना है।
ब्रह्मा बाबा सोचते रहे। बोले क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा क्या बनाना है। तो इंद्र को बड़ा गर्व था कि अभी मैं दीर्घकाल जीवित रहने वाला हूँ। वहाँ से एक चमत्कार हुआ, वहाँ से एक लोमश ऋषि जा रहे थे। लोमश ऋषि ऐसे विशिष्ट व्यक्ति है कि ब्रह्मा बाबा जब ब्रह्मा के 12 घंटा कैसे होते हैं कि सुबह सूर्य उदय होता है ब्रह्मा जी का, उनका एक दिन होता है 4,32,000, फिर 8,64,000 प्लस 12.5 लाख प्लस 16.5 लाख, इसकी टोटल करो, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, तभी उसके 12 घंटे होते हैं। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका एक दिन होता है। ऐसे 365 दिन का एक साल, ऐसे ब्रह्मा 105 साल जिंदे रहे थे। आप सोच लो, हमारा जीवन काल 100 साल का, लेकिन इतना भी नहीं है, इतना पटापट हम मरते जाते, उसमें बड़े हो जाते हैं, सीखते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, फिर मर जाते हैं। कितना फास्ट मरते हैं हम लोग। इंद्र भी वैसे है। फिर वहाँ लोमश ऋषि जब जा रहे थे तो उनको बुला लिया, लोमश जी, और उन्होंने अपने माथे पर थोड़ा घास की इतनी एक छोटी सी इतना घास का क्या बोलते हैं उसको, गट्ठा माथे पर रखा था और चले थे। अब लोमश ऋषि का क्या होता है कि जब ब्रह्मा बाबा मर जाते हैं 108 साल के बाद, तब उसका एक लोम गिर जाता, मतलब एक बाल। कितना बड़ा आयुष्य उसका। फिर उनको बुला लिया ब्रह्मा जी ने इंद्र के सामने, उनको बोले, क्यों लोमश जी, आप क्यों नहीं ये इस प्रकार से छोटा गट्ठर लेके चल रहे हो, क्या बात है। बोले क्या ज़रूरत है, मेरा जीवन तो बहुत अल्प समय है और अब इस थोड़ा धूप के कारण थोड़ा संरक्षण करें, थोड़ा घास फूस रख लिया है, क्यों बांधूँ बड़ा बड़ा पैलेस, क्या ज़रूरत है, मेरा आयुष्य तो बहुत कम है। तो इंद्र को पता चला, बाप रे मैं क्यों खाली पीली परेशान हो रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जो है इंद्र देवता जो है यहाँ आई हुई है, उनका भी उनका गर्व उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गोवर्धन लीला करके रखी है। कृष्ण भगवान की जय। कोई प्रश्न है प्रभु जी? राधा कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु भगवान दास का परिचय आप लोगों को मिला है? नहीं मिला है। भगवान दास हमारे मुंबई के सबसे पुराने से में भक्त में से एक है। पुराने भक्त में से एक है। आज उनके बराबरी के शायद हमारे पीछे बैठे हुए कृष्ण मुरारी जी है और मैं थोड़ा सा उनके पीछे हूँ। ये बहुत उन्होंने सेवा की है अपने जीवन काल में। अभी घर घर में जाके, गांव में जाकर प्रचार करते हैं और मुंबई में उनकी जो स्थान है, मिरारोड है या बीबीडी का जहाँ भी है, उन्होंने जितने भी मराठी किताब आज आप पढ़ रहे हो, इसका सभी का अनुवाद या भाषांतर उन्होंने किया हुआ है। विद इन चैतन्य चरितामृत, इंग्लिश भागवतम के पूरा भी उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। ये बीबीडी के भीमा प्रभु के बाएं हाथ है। भीमा प्रभु जब भी इनको देखते हैं तो उनकी सारी सुविधा प्राप्त करते हैं और इनको ये बीबीडी के बहुत बड़े ये है, गोपाल कृष्ण महाराज से बहुत प्यारे हैं। लेकिन भगवान दास प्रभु कभी कभी आते हैं। मुझे याद है 81, 82 में जब हम लोग प्रचार करते थे एक साथ में, मुंबई मंदिर में एक मेटाडोर था और हम करीब 12 आदमी उसमें बैठे थे। अब बताओ, एक मेटाडोर में 12 आदमी कैसे बैठते होंगे। हमारे एक इंचार्ज थे अमोघ लीला दास, वो हमें यहाँ से लेके चल पड़ते थे सवेरे करीब 9 बजे।
और शाम को वापस लाते थे, कुछ 9:30 10 बजे लाते थे वापस। तो हम लोगों को दादर में, पारला में, अंधेरी में ऐसे छोटे 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 वीटी तक जाते थे। हमारे पास उस समय बुक था कृष्ण की और सुगम यात्रा, और एक बुक योग था, की पूर्णता। योग की पूर्णता, और भागवत गीता जो थी वो 6 अध्याय की थी, बस छोटी सी किताब थी, ग्रीन कलर में। आज भी कहीं आपको दिखाई पड़ेगी, मेरे पास है, किसको देखना है तो ये सारी किताबें, और हम लोग को 10-10 रुपया दिया जाता था, काय के लिए, कुछ जूस पीने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन वो 10 रुपया ला के शाम को हम वापस करते थे मैनेजर को। कलेक्शन बढ़ना चाहिए, इसलिए 2-10 रुपये उसमें डालते थे हम लोग, दिन भर खर्च नहीं करते थे। दिन भर खड़े होके वो किताब बांटते थे। और शाम को, और उस समय गिरिराज स्वामी हमारे प्रसाद हॉल, आज बैठ रहे देख रहे आप, जो पेशेस है हमारा, जहाँ पर बुक स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर हमारा प्रसाद रूम था। वहाँ पर रात को 9 बजे तक महाराज एक चेयर पे बैठ के डुलकियाँ मारते होते बैठते थे, और जैसे हम आएंगे हमको सबको प्रसाद सर्विस करते थे। क्या बढ़िया प्रसाद! तो प्रसाद सर्विस करते थे। हम लोग प्रसाद खाने के बाद जब घर में जाते थे, तब महाराज अपने आश्रम में जाके रेस्ट करते थे। सवेरे मंगला आरती के समय में सभी लोग हम मंगला आरती आते थे, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हम मंगला आरती नहीं आते थे। तो सवेरे जब अनाउंस होता था, कृष्ण मुरारी प्रभु ने 5 बुक सेलिंग किया। कितना? 5 बुक। हमारे जो नरोत्तम प्रभु थे, वो इतना बड़ा टोप भर के खिचड़ी खीर लेके आते थे उनके लिए, प्रसाद का खीर अकेले के लिए। वैसे हम खाते नहीं थे, लेकिन दिखाते आज कृष्ण मुरारी के नाम पे है, आज ये भगवान दास के नाम पे है। तो ये सारी बातें पुराने भक्तों को देख के याद आती है। राधादास भाई के प्रांगण में कितने बड़े सेवा हुई है यहाँ पर उपस्थित। आप नए भक्तों को कितनी सारी फैसिलिटी मिल रही है आज, लेकिन उन दिनों कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ गिरिराज स्वामी के पास एक गाड़ी थी। महाराज 1 बजे जाते थे और 5 बजे वापस आते थे लाइफ मेंबर बनाने के लिए। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी यहाँ पर। आज हमारे पास करीब करीब 60 गाड़ी है। कितना? 60 गाड़ी है हमारे पास, और सारे भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है राधादास बिहारी ने। रहने के लिए कितनी सुविधा थी। रहने के लिए तो हम एक आश्रम में हम टेरेस पे ही रहते थे, कभी रूम में जगह नहीं मिलता था हम लोगों को। हाँ, वैसे कृष्ण मुरारी भगवान दास राधा कृष्ण जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगन्नाथ बस में प्रचार किए, और साथ साथ में हम बाहर ही रहते थे। सिर्फ जन्माष्टमी के समय आते थे, बस पूरे साल बाहर रहते थे। हमारा बुक हमें डिलीवरी होता था पूना में, नासिक में और अमरावती में। ये हमारे गोदाम थे, वहाँ ही आते थे, वहाँ ही किताब लेते थे, वहाँ ही बाहर प्रचार करते थे। तो पूरे साल के बाद हम लोग घूम के आते थे। गोपाल कृष्ण महाराज इतने खुश हो जाते थे, इतने खुश हो जाते थे कि पूछो मत। तो ये भगवान दास प्रभु की कृपा है। आज उनके मुखारविंद से आप लोग सुन रहे हो। ये बड़े ही स्नेह भक्त है। अपने जीवन काल में बहुत कुछ सेवा की भगवान दास प्रभु ने, कृष्ण मुरारी प्रभु ने। शरीर जर्जर हो गया है, हम आज बूढ़े हो गए हैं, आप लोग जवान हैं, आप लोग भी सेवा करो। राधादास बिहारी ने बहुत सारी फैसिलिटी दी है आप लोगों को, और ये फैसिलिटी है, सभी कुछ फैसिलिटी है प्रभुपाद को सहायता करने के लिए। हमारा परम कर्तव्य होता है हम लोग अपने जीवन में कृष्ण भावना को उतारो, क्योंकि हमें कोई आदमी लेटर नहीं भेजा था घर में कि मंदिर में आ जाओ करके। हम अपने से आए हुए हैं, और यहाँ पर आने के बाद हमारा गोल, जैसे मैं उस दिन कहा रहा था कि गिरिराज स्वामी हर एक भक्त को बुला के पूछते थे, क्या कि तुम किताब पढ़ रहे हो, थोड़ा 16 माला हो रही कि नहीं, प्रसाद मिल रहे है कि नहीं, टूपे साहब को मिल रहे है कि नहीं, धोती कुर्ता मिल रहे है कि नहीं। लेकिन आज आपको कोई नहीं पूछता है, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है आपको। तो ऐसे दिन चले गए हैं। तो आप अपने स्वयं को तैयार करना है, स्वयं को ही तैयार करना है। 16 माला का जाप पर करना है। 7 बजे से पहले 16 माला का जाप पूरा करो।
दिन भर जो भी सेवा दी है परफेक्टली करो और अपने जीवन में कृष्ण भावना को उतारो। और ये प्रभुपाद का जो ऋण है इसको इस लाइफ में उतारो। प्रभुपाद जी ने कहा ये लाइफ मुझे दे दो बस, फिर आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भगवान दास प्रभु का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान दास प्रभु की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये हमारा आध्यात्मिक जीवन यहाँ शुरू हुआ इसी मंदिर में। भाग दौड़ करते थे हम लोग, हमारे टावर होते थे, तो कोई भक्त अंदर जाएंगे लिफ्ट में, तो हम बोलते थे अरे तू लिफ्ट से जा, मैं यहाँ से जाता हूँ। एक साथ ऊपर जाते थे हम पूरे। लेकिन हमें ये पता नहीं था, हाँ सारे के सारे ऊपर हम प्रेमी करते थे। हमें गुरु भाई में ग्रुप हमें पता ही नहीं था। बहुत सुंदर वातावरण, सही वातावरण। इसलिए मेरा गुरु जो होता है ना, ये क्या होता है, बहुत बड़ा कैंसर है शुद्ध भक्ति मार्ग के लिए, है ना प्रभु जी। हमारे लोग आते थे, हम सारे के सारे पता ही नहीं था, पता जो आएगा उनके लिए हम भाग दौड़ के जाते थे। सारे गुरुओं के लिए उतना ही प्रेम अपना, उतना सब के लिए। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ये जो इस्कॉन बनाया ना, किसके लिए, हमें कोई अलग अलग प्रकार की एक्सपर्टीज़ के लिए नहीं बनाया, जो इसलिए बनाया कि भाई सब इकट्ठा हो जाए, प्रेमी लोग एकत्र आ जाए, बड़े भाग्यशाली लोग एकत्र आ जाए, श्रीमद् भागवत की वो कथा सुने, सत्संग करे, राधा रानी श्याम सुंदर का प्रेम विकसित करे। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा यहाँ का। तो बहुत से है, कृष्ण मुरारी, राधा कृष्ण प्रभु, कैसे कैसे प्रसंग है, आश्चर्यकारक है। हमारे समय के जितने पुस्तक वितरण करने वाले थे सबने जनता का मार खाया है, ये कि भी आदमी नहीं बचा है। उसमें से मैं ज़्यादा संयमी था, फिर भी मैंने खाया ना। कृष्ण मुरारी हम लोगों को दोनों को तो पूना में पीटा था। तो गुरु की जो बात की है, प्रभु जी गुरु जी के बारे में बता रहे हैं। इस मंदिर में आज हमारा दुर्भाग्य है, प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया है, एक भी सन्यासी नहीं आता है। उन दिनों हमारे मंदिर में 10-10, 15-15 सन्यासी यहाँ आते थे, सारे गुरु यहाँ आते थे, सारी इसको आके कि ये प्रभुपाद का ऑफिस है, यहाँ पर सब कुछ होता था। काल कर्म परिस्थिति अनुसार कैसे सब बदल रहा है हम इसको देखते हैं जीते जी। तो ये सभी बड़े बड़े गुरु जितने तमाल कृष्ण गोस्वामी, भवानंद गोस्वामी, इनका तो हमने नाम सिर्फ सुना होगा, भगवान महाराज, हरिकृष्ण महाराज, सब बड़े बड़े महाराज लोग यहाँ आते थे, हम उनकी सेवा करते थे यहाँ पर। आज कोई भी नहीं आता है, कोई एक भी सन्यासी हमारे पास नहीं आता है, दर्शन नहीं कर मिलता है हमको। यह हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए आप लोग अपने आप को कृष्ण भावना में एकदम लगाओ बढ़िया से, और इनके दर्शन करने की अभिलाषा उत्पन्न करो कि इन लोगों ने बहुत कष्ट किया हुआ है। गिरिराज स्वामी, इन लोगों ने, सिद्धार्थ स्वामी, इन लोगों ने बहुत कुछ किया है इस मंदिरों के। तो ये सारी बातें हम किताबों में पढ़ सकते हैं। जैसे प्रो गिरिराज स्वामी की जो किताब उस दिन पढ़ रहे थे, इस किताबों से अनुभव करिए, पढ़िए उसको, कि आप लिखे बड़े लड़के हो, पूरा अभ्यास कीजिए उस किताब का। समझ में आया? हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा। रंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरि बोल। पहला मंदिर में गाड़ी नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, खांदे पे 2-2 बैग अटका के, सर पे बॉक्स लेके, या जू बस स्टैंड में जाते थे, वहाँ से बस पकड़ते थे। लेकिन क्या हुआ कि बहुत बार वो यहाँ से जब हम जाते थे रास्ते से, तो लोग टमाटर फेंकते थे, मारते थे, बैदा मारते थे। एक तो चूटी को सिगारेट लगाया, जलाया उसकी चूटी। तो ये रास्ता हमारा बंद हो गया। फिर बोले कैसे करेंगे, तो हम, गाड़ी तो नहीं थी, तो पार्लर तक जाएंगे बॉक्स लेके, और हमारा किताब गिर जाएगा नीचे, तो फिर ये उठा के दो लोग उठा के दे देंगे सर के जाके। फिर उसके बाद में ट्रेन पकड़ के हर एक स्टेशन में जाके न्यूज़पेपर बिछाएंगे और कीर्तन करते रहेंगे पूरा दिन। मुरारी प्रभु को तो कितने बार रेलवे के लोग पकड़ के लेके गए हैं, कितनी बार पुस्तक अलग फेंक के इधर उधर के करके। हाँ,
और ये मार भी खाया है। स्टेशन पे लगाने नहीं देते थे लोग, टीसी लोग, तो झगड़ा हो जाता था। कई बार उन लोग हमारे किताब फेंकते थे, फिर हम इकट्ठा करते अभी थे। एक मैं स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद समाप्त करेंगे। उसी समय क्या था कि हमारे फिर नाथ जी प्रभु आ गए, हमारे श्रीनाथ जी, सीमा बल्ब ट्यूब वाले श्रीनाथ जी अपर के चेयरमैन। जब उन्होंने देखा कि हम लोग जो है बड़े परेशानी में, गाड़ियाँ नहीं हमारे पास, बीबीटी की वो जो मेटाडोर थी ना प्रभु जी, उसको होल थे, और जब अमुक लीला ड्राइव करते थे सारे के सारे नीचे जितने चिन्ह होते थे रोड के ऊपर सब दिखते थे। ऐसी गाड़ी थी वो, सड़ी हुई गाड़ी उसी बात। और हम कभी कभी समय आया माथे पर पुस्तक लेके गए, श्रीनाथ जी फिर यहाँ भगवान के सामने खड़े हुए, बोले उनको दुख हुआ, बोले मैं राधा राजबेरी जी पुस्तक वितरण करने के लिए मैं 108 लग्जरी बस दे दूंगा। यहाँ प्रार्थना किया श्रीनाथ जी ने। फिर वो पहली जगन्नाथ बस आई थी, उसके पहले हमारे भक्तों ने, जब पैलेस नहीं आई थी ना, उसी पहले अनुत्तम प्रभु के समय में 2 भक्त चले गए जर्मन, और वहाँ से 2 व्हीकल, 2 गाड़ियाँ वहाँ से लेफ्ट हैंड ड्राइव थी। वो सब हमारे इंडिया में राइट हैंड होती है, वो लेफ्ट हैंड थी। वहाँ जर्मनी से ड्राइव करते करते मिडल ईस्ट से वो यहाँ लेके आए थे यहाँ। अब उसमें से एक गाड़ी हमको मिली, फिर माता जी जिलस हो गई, बोले हमें भी प्रचार करना है, ये गाड़ी हमको चाहिए। अरे बोले हो गया काम, ये गाड़ी हमारे लिए, इधर उनको उधर को, ये गाड़ी से क्या करेंगे? माता जी लोग बोले नहीं हमें भी चाहिए। फिर गोपाल कृष्ण महाराज और हमारे श्रीधर महाराज ये सब उन लोगों ने क्या किया, अभी क्या करने का? माता जी बोले हमें चाहिए। उसमें से नारायणी माता जी, परीक्षित की पत्नी कृष्णांगी माता जी, और बाकी माता जी बोले हमको गाड़ी चाहिए, ये वो जर्मन वैन। हमारे 2 ब्रह्मचारी वहाँ से ड्राइव करके आए थे, उसके अंदर पानी भरा, और वो फिर मिडल ईस्ट में वहाँ बड़े बड़े वो होता है मरुभूमि, वहाँ नीचे उतरते थे, गाड़ी के नीचे सोते थे, और वहाँ वो गैस नहीं थे तभी, वो स्टोव रॉकेल का, उसके ऊपर प्रसाद बना के वो गाड़ियाँ लेके वहाँ से मिडल ईस्ट होके वहाँ से आ गए इंडिया में। तो वो गाड़ी फिर गोपाल कृष्ण महाराज बोले अभी क्या करेंगे? अब ये माता जी लोग गाड़ी लेके जाएंगे, दुनिया इतनी बेकार है। तभी उसका किसको पता नहीं था, हमारे कोई मेंबर नहीं थे, हमारे ऊपर प्रेम करने वाला ही नहीं था कोई, इसलिए लोग हमको पीटते थे। हमारे कृष्ण मुरारी प्रभु ने हमको सिखाया कैसा उनको पीटना। मुरारी प्रभु का ये था, फिर हम इतने बेकार बन गए प्रभु जी, क्योंकि दुनिया हमको कोऑपरेशन नहीं करती थी बिल्कुल, इसलिए हम इतने उन्मत्त हो गए। कृष्ण मुरारी प्रभु की गाड़ी कभी 1 वे में जाएगी, उल्टी सीधी उल्टी गाड़ी लेके जाएगा वो 1 वे से। पुलिस बीच में आएंगे क्या, वो पुलिस देख के सीधा गाड़ी लेके जाएगा, बोलेगा साहब हमको उधर उधर जाना है, अरे 1 वे है अब क्या करो, रिवर्स ले, नहीं नहीं अब ऐसा लेके जाओ, फिर वहाँ चले जाओ और वहाँ से निकल जाना, ठीक है। अभी मुरारी वहाँ जाके, मैं बोला मुरारी आप क्यों करते हैं कि हमेशा के लिए वो 1 वे जाता है? देखो भगवान हमें गर्दी चाहिए ना, भीड़ चाहिए ना, भीड़ 1 में भी होती है ना, और कहाँ मिलेगी? फिर वह सीधा जाके 1 में जाके गाड़ी लगा देगा, ऐसी गाड़ी लगा देगा जहाँ रास्ता है रास्ते के बीच में लगा देगा। लोग अपनी गाड़ियाँ ऊपर लेके निकल देते हैं माथे पर उठा उठा के, लेकिन हमारा ड्राइवर कभी नहीं आएगा। मुरारी बोला ड्राइवर को भाग जाए यहाँ से। फिर पुलिस आएंगे, अरे ड्राइवर कहाँ है? तो मुरारी बोलेगा ए उधर बैठा है चाय के दुकान, आ जाओ आ जा, अरे गया यार उधर ही चला गया भाई। ऐसा करते 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 फिर एक जाएगा पुलिस के पास, गालियाँ देंगे, तुम स्त्रियों को रखते हो, बेकार हो, ऐसा। अरे कभी गालियाँ नहीं सुनी थी, ऐसी गालियाँ हमको देते थे, बहुत गालियाँ खाई। फिर उसके बाद जो है फिर हमारा एक लड़का वहाँ प्रीचिंग करते रहेगा, 1 घंटा 1.5 लगाएगा। अरे बोले 1 घंटा लगा दिया तुम मेरे को फंसाया, चलो निकालो गाड़ी, चलो तुम्हारा स्पीकर बंद करो। फिर वहाँ चले के जाएंगे, पुलिस 2-3 हमारे साथ आएंगे, हम भाग जाएंगे। फिर दूसरा भक्त जाएगा, वहाँ क्या हुआ, ऐसा है वैसा है वैसा। फिर दूसरा भक्त, ऐसा करते करते 4 बज जाएंगे। फिर पुलिस बोलेंगे अब ऐसा करो कल नहीं आना, हम बोले कल नहीं आएंगे हम लोग। इसी प्रकार से बहुत कष्ट से हमारे 1-1 महीने में 2-2 3-3 तो आवृत्ति हुई है भगवत गीता की। यहाँ 1 महीने में कभी आवृत्ति होती है लाखों की?
1 महीने में कभी नहीं। पानी जैसा हम लोगों ने अब बरसात डाली हुई है पूरा इंडिया में। एक अकेला बम्बई मंदिर हम कवर करते थे पूरा इंडिया को। अब क्या हुआ, कथा पर आते हैं, कृष्ण मुरारी प्रभु के लिए गोपाल कृष्ण महाराज बोले, अब ये स्त्रियों को रक्षण करने वाला कौन है, उसको देना पड़ेगा। फिर मुरारी जी को चुना गया। उनको गारंटी है मुरारी कोई स्त्रियों को बाहर का आदमी हाथ ही नहीं लगा सकता है, उसका हाथी लेके आएगा वो इधर उधर ख़त्म ही कर देगा उसको। इसलिए मुरारी को बुलाया, देखो ये माता जी का संरक्षण करना। मुरारी के हाथ में काम दिया। अब वो गाड़ी में माता जी और वो सब कृष्णांगी देवी गाड़ी ड्राइविंग करती थी, कभी दूसरी माता जी, कभी कृष्ण मुरारी। थक जाते थे वो करते थे, फिर बीच में सोते थे। चारी बाजू माता है और बीच में मुरारी है। फिर वो लोगों को पुकारेगी तो मुरारी का ट्रांसलेशन करेगा। तो एक बार क्या हुआ, कृष्णांगी देवी गाड़ी चला रही थी और हमारे समय ऐसे बड़े बड़े रोड नहीं थे। हाँ, उसको साइड देनी पड़ती थी, फिर थोड़ी गाड़ी स्लो करो, फिर दूसरों को आगे लेके जाओ। और गाड़ियाँ बहुत कम थी, इसलिए मुरारी की गाड़ी पीछे चल रही थी, कृष्णा की गाड़ी चला रही थी। आगे वाला ड्राइवर जो था उसको देखा, बड़ी सुंदर लड़की है, गोरी है, और आश्चर्यकारक है, अप्सरा भी उसके समान सुंदर नहीं है, और इसी गाड़ी चला रही है। फिर उसकी है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, मेरी है राइट है। तो ये ड्राइवर यहाँ जाता था और उसको बोलता था जाओ आगे, फिर सामने जब आती थी ना उसके साथ ही गाड़ी चलाता था। तो कृष्णा की बोलती है, मुरारी दिस गाय डूइंग समथिंग, तो वे कोई माता ने बताया कि मुरारी देखो कृष्णांगी क्या बोल रही है। फिर मुरारी उठा। ऐसे बहुत लीलाएँ हुई, लेकिन ये कहीं बताता हूँ। मुरारी बोला क्या हो रहा है? बोला वो आगे वाला वो ट्रक ड्राइवर है ना, वो मेरा चेष्टा मस्करी कर रहा है। वो मुझे बुलाता है आ जाओ, गाड़ी स्लोली कर लेता है, मैं जब जाती हूँ तो मेरे साथ ही चलता है। मुरारी को तो ऐसा चाहिए, उसको मज़ा आती है वैसा करना। उन्होंने क्या किया, रात को खिचड़ी बनाई हुई थी और उसके झूठा बर्तन वैसा पड़ा हुआ था, उसमें पानी डाला, वो धोने लगा। सब बर्तन उसमें पानी डाल दिया, आधा बर्तन पूरा। मिर्ची का भी पानी था ना वो। फिर कृष्णांगी के पीछे खड़ा हो गया ऐसा लेके, ऐसा सीधा बोला ले लो। कृष्णांगी वो बुला रहा है ना चाहो उसके पास, तो वो बुला रहा था आ जाओ आ जाओ। तो बराबर उधर गई, मुरारी ने पीछे से वो सारा पानी उसके मुंह के ऊपर डाल दिया, बराबर डाल दिया पूरा माँ को। अच्छा हुआ था वो तो कोई वो नदी नहीं थी, दूसरा कुछ नहीं था, वो थोड़े खेत थे, इसलिए गाड़ी छोड़ के वो गाड़ी चली गई नीचे। फिर मुरारी बोला आ जाओ। मुरारी को ये सब करना बहुत अच्छा लगता था ना। हमारे तो मनोधैर्य बच्चों, हमारे बच्चे सीधे लोगों को भी वो हमको पीटते थे, ये उनको पीटते थे। हमारा एक शंकर चंद था ना प्रभु जी, उन्होंने एक पुलिस ने बहुत परेशान किया तो उसने नीचे खंडे पर उठा के नीचे गिरा था। 8 दिन वो अहमदाबाद में पुलिस कोठड़ी में था और सबको बोला भाग जाओ यहाँ से। सब गाड़ी लेके आए, 8 दिन के बाद फिर आया, बोला हरी बोल। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इसी प्रकार से वो बहुत कष्ट से इन लोगों ने, सही है। हमारे इंस्पायरेशन बहुत अच्छे थे, क्या बताना यार, हमारे इंचार्ज लोग वैसे थे। हाँ, हमारे अमुक लीला प्रभु तो हमको 9 बजे निकाल देते थे घर में, चले जाओ बच्चे वहाँ खाओ प्रसाद। अब मेरा कोटा बाकी है, मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। तभी भिंदरान वाला नहीं हुआ था, इसीलिए हम एयरपोर्ट पर इधर उधर वॉच हमने देख लिया, पटक से जाते थे अंदर और जाके वहाँ पुस्तक वितरण करते थे एयरपोर्ट में। फिर अमुक लीला प्रभु कहेंगे देखो मेरा कोटा कम है तो मैं अभी पूरा करके एयरपोर्ट से जाके आऊँगा, तभी वो अंदर जाके करके आते ही थे। और रात को 11-12 बजे प्रसाद खाते थे। संकीर्तन डिब्बा हमारा ऑफिस है, उसमें इतना हॉल था, उसके अंदर वो जो पैसा डालते थे। और उसी प्रकार से फिर जो बचा हुआ, दाल मिले तो दाल ही खाते थे, जो मिला वो खाते थे रहते थे। हमारे 10 रुपये थे, हम लोग खर्चे नहीं करते थे, हमारा कलेक्शन बढ़ना चाहिए तो वो उसमें डाल देते थे। हम कभी नहीं खाया बाहर का, पानी भी नहीं पीते थे। बाहर इतना पूरा दिन भर ऐसे धूप में खड़े, लेकिन पानी नहीं पीते थे, इतनी कष्ट था। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो महाबुद्धि थे। हाँ, अपने टेम्पल कमांडर ये थे अपने रुचि शेवना प्रभु थे, अनुत्तमा, अभिनंदन, गिरिराज महाराज, श्रीधर महाराज, हमारे सबसे बड़े हैं लीडर, हमारे आदर्श थे ये सब।
खुद ही वैसे ही काम करते थे सेवा। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ हमारे जीवन यहाँ चला गया। सब गालियाँ खा खा के हम परेशान हो गया था बाबू जी। यहाँ बोलते थे देखो काले हैं ना पीछे वाले साले, यहाँ है ना इंडिया को बेच रहे अभी पीछे से, ऐसे गालियाँ देते थे। कभी गालियाँ सुनी नहीं हम लोगों ने। फिर मैं बोला अभी कुछ दिन के लिए ये मंदिर छोड़ के मैं जाऊँगा दूसरे मंदिर में। तब मैं हैदराबाद गया तो मेरे लिए पैसा किसने दिया पता है आपको? वो संगीतकार लेके पहला पहला प्यार, उसके संगीतकार कौन है अपने दक्षिण भारतीय? अरे इतना पता नहीं आपको? कौन संगीतकार थे ना अपने ये? हाँ मन्नाडे नहीं, उनके पहले हो गए दक्षिण भारतीय संगीतकार, ख्याल में नहीं आ रहा। तो उन्होंने हम लोगों को पैसा दिया था, जाओ कुछ दिन वहाँ रहो हैदराबाद में। फिर वहाँ मैं रहा, वहाँ पूजा सीखा अच्छी तरह से। फिर मेरे मंदिर में आया, फिर राजबेरी की पूजा करने को मिली, श्रृंगार करने को मिला। अच्छा रहा। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।